आपका आपके अपने 24 न्यूज में। धौलपुर में एक युवती ने अपने पहले पति के खिलाफ अश्लील फोटो शेयर करने की शिकायत दर्ज कराई है। आपसी अनबन के कारण युवती का शादी के 2 साल बाद तलाक हो गया था, जिसके बाद से ही वह मायके में रह रही थी। युवती के पिता ने अभी कुछ समय पहले ही उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया। जब पहले पति को यह बात पता चली तो उसने युवती को फोन कर गाली गलौज की। इसके बाद उसके एडिट किए गए अश्लील फोटो को रिश्तेदारों को शेयर कर दिए। फोटो शेयर होने के बाद युवती मानसिक तनाव में आ गई। अब उसने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। युवती की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच कोतवाली थाना प्रभारी अध्यात्म गौतम को दी गई है। थाना प्रभारी गौतम ने बताया कि शहरी इलाके की रहने वाली एक युवती की शादी साल 2019 में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही पति पत्नी में झगड़ा होने लगा, जिसके कारण साल 2021 में दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद युवती अपने मायके धौलपुर में रहने लगी। कुछ समय पहले युवती के पिता ने उसका रिश्ता दूसरी जगह कर दिया। रिश्ता युवती ने शिकायत में बताया कि उसके पहले पति को उसके रिश्ते के बारे में पता चला तो उसने उसकी फोटो को एडिट कर अश्लील बना दिया और दूसरी जगह शादी नहीं करने का दबाव बनाते हुए गाली गलौज की। युवती ने बताया कि आरोपी ने उसके एडिट किए गए अश्लील फोटो को उसके रिश्तेदारों को शेयर कर दिया, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में आ गई। अब उसने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया है। जांच अधिकारी अध्यात्म गौतम ने बताया कि तलाकशुदा युवती की रिपोर्ट पर केस दर्ज कर लिया है। मामले में युवती के बयान दर्ज किए जाने के साथ ही आईडी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। युवती के आपत्तिजनक फोटो को हटवाने की प्रक्रिया की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर जांच की जाएगी। बाड़ी उपखंड की उमरे गांव के लोग ने आज दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी राधे श्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा और गांव की आम रास्तों में हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत उमरे की सरपंच जगनबाई के लेटर के माध्यम से ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। अतिक्रमण से निकला मुश्किल ग्रामीण राजेंद्र मीणा सालिग्राम राम खिलाड़ी के साथ अन्य ने बताया कि गांव में जो रास्ते हैं उनमें लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में प्रत्येक रास्ते में ना तो वाहन निकल पा रहा है, न लोग ही आमजन बिना परेशानी के गुजर रहे हैं। इसी के चलते अब गांव की इन रिकॉर्डेड रास्तों में लगातार अतिक्रमण और बढ़ता जा रहा है। किसी ने अपने घर के बाहर वाहन रखने की सीढ़ी बनाई है तो किसी ने पत्थर डालकर ही अतिक्रमण कर लिया है। इसी के चलते गांव के मुख्य रास्ते सकरे हो गए हैं और वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने गांव से निकलना बंद किया। ग्रामीण हंसराम बाबा और धर्म सिंह ने बताया कि गांव के मुख्य रास्ते से पहले कभी दर्जनों की संख्या में विशीनगीर बाबा आश्रम को जाने के लिए प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में वाहन गुजरते थे और गांव में विंशीगीर बाबा की लक्खी जात के दिनों में तो मेला सा भरता था, लेकिन अतिक्रमण से उपजे सकरे रास्तों ने वाहनों का निकलना मुश्किल कर दिया, जिससे अब लोग दूसरे रास्तों से वंशीगीर बाबा के आश्रम जाते हैं और गांव में से निकलना बंद कर दिया। सरपंच और एसडीएम को दी जानकारी। इसी के चलते ग्रामीण परेशान है और उन्होंने गांव की सरपंच जगनबाई को पूरे मामले की जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इस दौरान गांव के बटोही, राम प्रसाद, धर्मेंद्र, राम भरोसी, राहुल, राजेश, बिशंबर, राम गोपाल, शिव सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं। बाड़ी शहर के एक फर्नीचर व्यापारी को 26 मई की सुबह दुकान पर चिट्ठी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। पैसा नहीं देने पर व्यापारी के पुत्रों को जान का खतरा बताया था।
बदमाशों द्वारा दी गई चिट्ठी के साथ उसी श्याम व्यापारी के फोन पर भी जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित व्यापारी अशोक कुमार मित्तल ने पुलिस ने मामला दर्ज कराया। जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस के निर्देशन में बाड़ी SHO विजेंद्र सिंह और टीम द्वारा कार्यवाही को अंजाम देते हुए जिला साइबर टीम और अन्य तकनीकी सहायता से लोकेशन ट्रेस कर जयपुर सहित बाड़ी से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूरे मामले का खुलासा करते हुए किए गए अपराध को स्वीकार किया। पूछताछ के बाद अब कोर्ट द्वारा आरोपी जावेद, इसरार और तौसीद को जेल भेज दिया गया है। पुलिस की इस त्वरित कार्यवाही और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद जहां व्यापार वर्ग के लोगों में खुशी है, वहीं पीड़ित व्यापारी ने भी पुलिस का आभार जताया है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष महोदया डॉक्टर अर्चना शर्मा 4 जून को सुबह 8 बजे जयपुर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे तक कार द्वारा धौलपुर पहुंचेंगी। जिला कलेक्टर ने बताया कि डॉक्टर अर्चना शर्मा धौलपुर पहुंचकर परशुराम शोभा यात्रा की मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा नंद की बगीची से परशुराम मंदिर तक सामाजिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेकर दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। उन्होंने बताया कि अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शाम 6 बजे धौलपुर से प्रस्थान कर रात 11:30 बजे जयपुर पहुंचेंगी। आम आदमी पार्टी के समस्त आप पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा देते हेतु पार्टी अलाकमान द्वारा एक शांति मार्च का आयोजन दिनांक 4 जून 2022 को दिन शनिवार शाम 7 बजे का प्रोग्राम आयोजित होगा। साथ ही कश्मीर में शहीद हुए हनुमानगढ़ के बैंक कर्मचारी दिवंगत विजय जी की याद में धौलपुर के शहीद स्मारक में कैंडल मार्च और 2 मिनट का मौन रखकर जिला मुख्यालय के पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सेपऊ में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपाइयों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सीएम का पुतला फूंका जा रहा था, जिस पर पुलिस ने शक्ति बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ दिया। युवा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरेया, जिला अध्यक्ष श्रवण वर्मा, युवा जिला उपाध्यक्ष ब्रजेश बघेल सहित सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता रैली में शामिल थे। रैली के बीच भाजपाइयों की ओर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इस बीच पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सहित 3 थानों की पुलिस तथा अतिरिक्त जाब्ता तैनात था। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री का पुतला जलाने से रोकने की कोशिश की। जैसे ही भाजपाइयों की ओर से मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया तो पुलिस ने शक्ति दिखाते हुए युवा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र को घसीटते हुए पुलिस हिरासत में ले लिया। वहीं अन्य कार्यकर्ताओं को भी खदेड़ा गया। वहीं नाराज भाजपाइयों की ओर से दर्जनों कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष के साथ अपनी गिरफ्तारी दी है, जिसके बाद थाना परिसर में जमीन पर बैठकर जिला अध्यक्ष सहित भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर से सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने बताया कि सेपऊ में एकजुट हुए भाजपाइयों ने गहलोत सरकार की ओर से डीजल पेट्रोल पर महंगाई को लेकर ज्ञापन तथा पुतला दहन का कार्यक्रम था। इस बीच पुलिस ने युवाओं पर लाठियां भांजी, प्रदर्शन को रोका ताकि जनता की आवाज केंद्र प्रशासन तक नहीं पहुंचे। उधर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देने के लिए समझाइश की गई है, किसी भी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने 5 दिन में वाहन चोरी की एक बड़ी वारदात का खुलासा करते हुए पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में न केवल आरोपियों को गिरफ्तार किया है, बल्कि चोरी गए वाहन को भी यूपी के एक गांव से बरामद करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्त में आए आरोपियों से अब कंचन पुलिस
पूछताछ कर रही है। देर रात किया था ट्रैक्टर चोरी। कंचनपुर थाना अधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि विगत माह 28 और 29 मई की रात को थाना क्षेत्र के कच्छपुरा, बड़ापुरा, टोटरी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत बन रही पेयजल टंकी के निर्माण कार्य के प्लांट से ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी हुई थी। उक्त घटना को लेकर निर्माण कार्य कंपनी के ठेकेदार जितेंद्र परमार ने कंचनपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। यूपी में छिपाकर रखा SHO देवेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी ट्रैक्टर को चोरी करने के बाद यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र के रिछोरा गांव लेकर गए थे, जहां उसे छुपाकर रखा गया था। वारदात का मुख्य सरगना रहेल गांव निवासी रिंकू पुत्र दामोदर गुर्जर है, जो अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। चोरी के बाद यूपी ले गए ट्रैक्टर को आरोपी रिंकू ने गांव के ही राम पूजन गुर्जर के साथ मिलकर ट्रैक्टर चोरी की साजिश रची, जिसमें यूपी के जगनेर थाना क्षेत्र की रिछोरा गांव निवासी भोला उर्फ भोलू गुर्जर भी शामिल था। तीनों ने एक दो अन्य लोगों के सहयोग से देर रात्रि में प्लांट से ट्रैक्टर व ट्रॉली को चोरी किया और डांग के रास्ते यूपी के जगनेर की रिछोरा गांव लेकर जा छिपा दिया। बाड़ी उपखंड की उमरे गांव के लोग ने आज दर्जनों की संख्या में एकत्रित होकर उपखंड अधिकारी राधे श्याम मीणा को ज्ञापन सौंपा और गांव की आम रास्तों में हो रहे अतिक्रमण को हटाए जाने की मांग की। ग्राम पंचायत उमरे की सरपंच जगनबाई के लेटर के माध्यम से ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी से कार्यवाही की गुहार लगाई है। अतिक्रमण से निकला मुश्किल ग्रामीण राजेंद्र मीणा सालिग्राम राम खिलाड़ी के साथ अन्य ने बताया कि गांव में जो रास्ते हैं उनमें लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। ऐसे में प्रत्येक रास्ते में ना तो वाहन निकल पा रहा है, न लोग ही आमजन बिना परेशानी के गुजर रहे हैं। इसी के चलते अब गांव की इन रिकॉर्डेड रास्तों में लगातार अतिक्रमण और बढ़ता जा रहा है। किसी ने अपने घर के बाहर वाहन रखने की सीढ़ी बनाई है तो किसी ने पत्थर डालकर ही अतिक्रमण कर लिया है। इसी के चलते गांव के मुख्य रास्ते सक्रिय हो गए हैं और वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा है। लोगों ने गांव से निकलना बंद किया। ग्रामीण हंसराम बाबा और धर्म सिंह ने बताया कि गांव के मुख्य रास्ते से पहले कभी दर्जनों की संख्या में विशीनगिर बाबा आश्रम को जाने के लिए प्रतिदिन दर्जनों की संख्या में वाहन गुजरते थे और गांव में विंशीगिर बाबा की लक्खी जात के दिनों में तो मेला सा भरता था, लेकिन अतिक्रमण से उपजे सक्रिय रास्तों ने वाहनों का निकलना मुश्किल कर दिया, जिससे अब लोग दूसरे रास्तों से वंशीगिर बाबा के आश्रम जाते हैं और गांव में से निकलना बंद कर दिया। सरपंच और SDM को दी जानकारी। इसी के चलते ग्रामीण परेशान है और उन्होंने गांव की सरपंच जगनबाई को पूरे मामले की जानकारी देते हुए उपखंड अधिकारी से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। इस दौरान गांव के बटोही, राम प्रसाद, धर्मेंद्र, राम भरोसी, राहुल, राजेश, बिशंबर, राम गोपाल, शिव सिंह सहित दर्जनों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चंबल से अवैध बजरी निकासी की सूचना पर मनिया थाना पुलिस ने नाकाबंदी की। बजरी माफिया नाकाबंदी को देखकर बजरी खाली करके फरार हो गया, लेकिन इस दौरान हथियार तस्कर पुलिस की पकड़ में आ गए। पुलिस ने 2 जगह कार्यवाही करते हुए 2 हथियार तस्करों के साथ एक युवक को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। मनिया थाना प्रभारी सुमन कुमार ने बताया कि गुरुवार शाम को पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ बजरी माफिया चंबल से बजरी लेकर उत्तर प्रदेश की ओर जा रहे हैं। इस पर पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी शुरू कर दी। नाकेबंदी को देखकर बजरी माफिया को बजरी खाली करके भाग गए, लेकिन इस दौरान पुलिस ने एक बाइक को रुकवाकर युवकों से पूछताछ की। बाइक सवारों के संदिग्ध दिखने पर जब पुलिस ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास से एक 315 बोर का देसी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस मिला।